नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर के कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की जल्द ही आ जाएगी। आयोग बहुत तेज़ी के साथ अपना जो भी कार्यक्रम है वो निपटा रहा है, जिसका बहुत बड़ा कारण आने वाला चुनाव है। चुनाव के ही वजह से ये भर्ती प्रक्रिया इतनी तेज़ी से संपन्न की जाने की संभावना है। अन्यथा की स्थिति में आप सभी तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती होती है तो वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है। एक साल इसको एग्ज़ाम करवाने में लग गए और एक साल के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव की वजह से ये बहुत ही जल्दी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो रिवाइज्ड आंसर की पूरी उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक यानी 28 तारीख तक आ जाने की पूरी उम्मीद है। अगर किसी कारणवश 28 को नहीं आएगी तो नवंबर माह के पहले हफ्ते में ज़रूर आ जाएगी। तो जो भी बहनें हमारी जनरल की या ओबीसी की हैं, जिनके नंबर 50 प्लस हैं, तो डीवी में तो उनको मौका मिलने के 100% चांसेस लग रहे हैं कि उनको डीवी कराने का मौका मिलेगा। और जो हमारी बहनें एससी कैटेगरी की हैं वो 40 प्लस वाले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि उनको भी डीवी में मौका मिलेगा। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भी बहनें मैंने जो नंबर बताए हैं उनके अगर इस कैटेगरी में नंबर हैं तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें, क्योंकि डीवी तो करवानी ही है। और डीवी में अगर बुलावा आता है तो हमारे पास अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रहेंगे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हम लोग डीवी करवाएंगे। तो जो भी बहनें हमारी हैं जिनके नंबर हैं वो अपना, जिनकी डिग्री नहीं है वो अपना अप्लाई कर दें, डिग्री निकलवा लें। जो भी प्रमाण पत्र बनने हैं संबंधित अधिकारी से वो भी बनवा लें और जल्द से जल्द आंसर की जारी हो जाएगी। अच्छी बात ये है कि जहाँ तक मैंने अपनी समझ से जो भी प्रेडिक्शन किया है उसके हिसाब से दोनों ही शिफ्टों में कम से कम 2-2 अंक बढ़ेंगे, कम से कम, और मैक्सिमम 3 बढ़ने की संभावना है। हालांकि 3 बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन 2-2 अंक दोनों शिफ्टों में बढ़ेंगे। और नंबर बढ़ने के बाद एक प्रक्रिया हमारी और है, नॉर्मलाइजेशन, वो ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये प्रक्रिया कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी के कह देने के मात्र से ही जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कठिन या सरल का आकलन हो जाएगा। आयोग के पास अपना एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसको वो फॉलो करता है। उसी के अकॉर्डिंग आयोग तय करेगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी सरल थी। तो इसके लिए करते वो ये लोग जो आयोग का प्रोसीजर है वो ये है कि दोनों का ही अनुपात निकालते हैं कि कितना कैंडिडेट पहली पाली में था और कितना सेकंड में था, और कितने बच्चे जो है मतलब उनका रिजल्ट जो भी उनके हाथ में रहेगा ही, तो वो अपना रिजल्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि किस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस में कम, तो उसका वो रेशियो निकालते हैं। फिर उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही वो अपना कम या ज़्यादा जो भी है उसको डिसाइड करते हैं। तो वैसे तो सेकंड शिफ्ट कुछ थोड़ी सी कठिन थी, तो उम्मीद तो यही है कि सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि 6 नंबर बढ़ जाएंगे या 7 नंबर बढ़ जाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम झूठ है और निरर्थक बात है, क्योंकि इतना तो फ़र्क नहीं है। वो बात अलग है कि आपका सेकंड में था या फर्स्ट में था, तो सबको अपनी शिफ्ट कठिन लगती है, ये नॉर्मल सी बात है। और दूसरे की चीज़ सबको अच्छी लगती है, ये भी नॉर्मल सी बात है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अगर आप देखेंगे तो पेपर में 19-20 का भी अंतर नहीं था, पॉइंटों में ही अंतर था, आप लोग भी समझ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से जो भी नंबर बढ़ने चाहिए वो बस इतने बढ़ेंगे कि या तो 1 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट बढ़ सकता है, या फिर पॉइंटों में 0.50 0.40 ये हो सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा
जिसको लोग कह रहे हैं ना 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो ऐसा संभव दिख नहीं रहा है। बाकी आयोग है, कुछ भी कर सकता है, वो उसका अपना खुद का मुद्दा है। हम लोग तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अच्छी बात है, जिस भी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे वो खुशी की बात है, और जिसमें घटेंगे तो वो थोड़ा सा तो दुखद होगा ही। पर कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया है, कोई एक व्यक्ति के ऊपर तो हो नहीं रही है, सबके साथ होगा। जो भी होगा वो सबके लिए होगा, और उसका नफ़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर किसी के नंबर बढ़ते हैं तो किसी के घटते भी हैं, और कारण है ना, जब किसी के घटेंगे तभी किसी के बढ़ेंगे। तो एक चीज़ मगर है कि जिसका नंबर पहले से ज़्यादा है, जो पहले ही ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, तो अगर नंबर बढ़ेंगे तो उसी के बढ़ेंगे, और अगर घटता भी है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी हमारी बहनें अच्छे नंबरों से मतलब लाई हैं, तो उनको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जो बिल्कुल एकदम रेड लाइन पे खड़ी हैं, उनके लिए अगर बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर घट जाते हैं तो थोड़ी समस्या है, पर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जब भी फ़र्क पड़ेगा तो या तो पॉइंटों में पड़ेगा या 1 या 2 नंबरों का पड़ेगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी 50+ हैं जनरल और ओबीसी की, वो अपने कागज़ तैयार कर लें, और जो हमारी एससी की बहनें हैं वो अपना 40+ वाली अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एकदम फिट रखें। और हम लोगों को जल्द ही अवसर मिलेगा डीवी कराने का, ऐसा मैं खुद भी सोच रही हूँ। और जो ये वातावरण है चुनाव का, उसके वजह से बहुत उम्मीद है कि हम लोगों को फरवरी या मार्च तक ज्वाइन कराया जा सकता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।